वेलकम बैक। आपको बताएं, भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज में गड्डा सिंह वाला के मुकाम पर बहाव में मजीद इजाफा हो गया है। गड्डा सिंह वाला पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड गड्डा सिंह वाला पर पानी का बहाव बढ़कर 1,82,188 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज में बहावलपुर और बहावल नगर के मकामात पर पानी की सतह में इजाफा होने से मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मकानात और हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी को शदीद नुकसान पहुंचा। बुरेवाला में सहूका और मुलिका आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। सहूका चिश्तियाँ रोड में शिगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसिक के सैलाबी रेले की आमद का खदशा है। पंजाब में पानी की सतह एक दिन में 100% से जायद बढ़ गई है, जिसके बाद फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। हेड सुलेमान के और दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी का बहाव 82,014 क्यूसिक तक पहुँच गया है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 2,17,490 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। भारत की जानिब से 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरा राबिता। भारत ने पाकिस्तान को दरिया सतलुज में सैलाब की इत्तला दी। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वजारत खारजा से रब्ता करके मालूमात दी। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग सिंतास कमीशन के बजाय सिफारती चैनल से दी। पाकिस्तान ने आयादा किया, भारत मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। तर्जमान दफ्तर खारजा का बताना है कि भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के एक तरफा इक़दामात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से दरिया तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया गया था। वज़ीर आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने इंसानी जानें बचाने पर तीनों अफराद को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 25 लाख रुपए के अलहदा इनामी चेक्स भी पेश किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी जानें बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीह का दर्जा रखते हैं। गज़ा में ग्लोव की बर वक्त इत्तला देकर 300 जानें बचाने वाले कौमी हीरोज़ वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान ने वज़ीर आज़म को बताया कि वाक़े के वक्त वो गांव से 4 घंटे के फासले पर थे। मोबाइल फ़ोन से इत्तला देकर सबको अलर्ट किया। बोले कि अल्लाह के फजलो करम से वो इंसानी जानें बचाने में कामयाब हुए, जिस पर वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। 4 घंटे का रास्ता था। मेरा अबू को कॉल किया। कॉल करने के बाद अबू को हाँ मोबाइल से तो अबू इस वाक़या हुआ अंदर से जीप फट कर आए हैं। हम 6 बंदे बच गए हैं। तो अभी गाँव वालों को आप इतला करो कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी जाओ। ठीक है बेटा करके अबू ने कॉल काटा तो एक भाई फौजी भाई भी था, वो और अबू दोनों ने उनको इतला दिया कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी गए। तो वो गाँव वाले सारे बच गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के दरमियान पीटीआई व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख कलामी हो गई। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि बानी पीटीआई के बाइकआउट के ऐलान के बावजूद अली बुखारी को उनके पास क्यों भेजा गया। इस बात पर दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सियासी कशीदगी के बाद सलमान अकरम राजा ने ऐलान किया कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ओहदा छोड़ देंगे, ताहम बतौर वकील वो बिला मुआवजा खिदमात जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उसूलों से इन्हिराफ और दयानत पर समझौता कबूल नहीं। ये कोई रिवायती सियासतदान या जागीरदार नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी के अंदर और बाहर के हमले बर्दाश्त किए और ज़ाती वकालत को पसे पुश्त डालकर माशी मुश्किलात कबूल की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पहले भी अली बुखारी के जरिए ओहदे से सुबुकदोशी की दरख्वास्त दी थी, मगर बानी पीटीआई ने इसे मंजूर नहीं किया। फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया। एटीसी फैसलाबाद ने 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं सुना दी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, इस्माइल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को भी 10 साल की सजा सुना दी गई है। कमल शोजब, राय हसन नवाज, अहमद चट्टा को 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया गया। अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा इकबाल, अशरफ सोहना, मेहर जावेद, शकील नियाजी को भी 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। 59 मुल्जिमान को 10-10 साल, 16 मुल्जिमान को 3-3 साल की सजा सुना दी गई है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई पर मुआफ़ी मांगे बगैर मामला ख़त्म नहीं हो सकता। गलती पर मुआफ़ी और पछतावे का इजहार ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ की 3 बार हुकूमत ख़त्म की गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दे दी गई, मगर किसी जमात ने वो सब कुछ नहीं किया जो तहरीक इंसाफ ने किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ की तकरीरों की मज़म्मत ना करने पर इन्हें जेल भेज दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं कि नवाज शरीफ सियासत से माइनस हो चुके हैं। अगर वो चाहते तो इस बार भी वज़ीर आज़म बन सकते थे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने इस्लामाबाद पुलिस पर घर पर गैर कानूनी छापे का इल्ज़ाम लगा दिया। सोशल मीडिया पर बयान में असद कैसर ने कहा कि पुलिस ने मेरे इस्लामाबाद के घर पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत मौजूद है। PTI रहनुमा ने कहा कि अगर इनका ख्याल है हम इनको ओछे हथकंडों से डर जाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। वेलकम बैक। आपको बताएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का कन्वीनियर मोइन आमिर पीरज़ादा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में खिलाफ ज़ाब्ता 544 तकर्रियों का इंकशाफ हुआ है। इजलास में HEC और मुख्तलिफ जामियात से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में 2005 से 2018 के दौरान 544 खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियों का इंकशाफ हुआ। कई आला ओहदे सालों से खाली होने पर कमेटी ने सख्त बरहमी का इजहार किया और HEC को इंक्वायरी की हिदायत दी। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में 57 जायद भर्तियों और 1 पटवारी की तैनाती पर भी सवालात उठाए गए। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 के 1011 लैपटॉप्स लापता, 227 अभी तक बरामद ना हो सके। कमेटी ने 1 माह में तफसीली जवाब तलब कर लिया। 100 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि 100 बसें 2 रोज़ कबल शंघाई बंदरगाह से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई हैं। पंजाब के हर ज़िला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें मौजूद होंगी। इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। शहरियों के लिए जदीद CCTV की निगरानी, मौसमियाती कंट्रोल वाली आरामदेह बसें होंगी। पाकिस्तान ने इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में कहा, मंसूबा खित्ते में अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। अस्पतालों, स्कूलों और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीन में कहत की सूरत हाल है। गज़ा में फ़लस्तीनी बदतरीन मज़ालिम का शिकार हैं। हंगामी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि गज़ा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएं और इंसानी इमदाद की महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जद्दा में गज़ा के बहरान पर OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल गज़ा में यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ कर रहा है। गज़ा में इसराइली हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की मुलाकात। PPP विमेन विंग सरबराह फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मानसून बारिशों में सखर शहर में हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। शहरियों की हिफाजत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। तर्जुमान सिंध हुकूमत का ब्रीफिंग के दौरान कहना था कि सखर शहर में मानसून के दौरान किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम किए गए हैं। शहर के तमाम बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल कर ली गई है, जबकि डिस्पोजल स्टेशन पर बिजली के मुतबादिल इंतजामात भी मुकम्मल हैं। शहर के तमाम नशेबी इलाकों में डाइवर्टिंग पंप्स नस्ब कर दिए गए हैं। इस मौके पर तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने PPP सखर डिवीजन के सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां मिलने पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान हुकूमत का NFC अवार्ड पर तमाम सियासी जमातों और माहिरीन की मुशावरत का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ना रखने वाली जमातों से भी मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत NFC अवार्ड की तैयारी से मुतालिक मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना मेयर शुएब नौशेरवानी ने इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि वसाइल की तकसीम में शफ़ाफ़ियत और शमूलियत को अहमियत देना होगी। NFC अवार्ड मजबूत विफाक और हम आहंगी का मौका है। बलूचिस्तान के अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत अवार्ड में शामिल होनी चाहिए। मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि NFC अवार्ड में सूबों के दरमियान तवाज़ुन और हम आहंगी ज़रूरी है। मुशावरत में माहिरीन माशियात और दानिश्वरों की तजावीज़ को भी शामिल किया जाएगा। कंगनपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। हज़ारों एकड़ फसलें बह गई हैं, जबकि
कली शाहूका के मकाम पर बिजली का पोल भी दरिया बुर्द हो गया है। सैलाब से मुकामी लोग दर बदर हो गए हैं और रेस्क्यू टीमें फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। पानी की सतह मजीद बुलंद होने से करीबी आबादियां मुतासिर होने का खदशा है। कसूर में दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक तक जा पहुंचा, जबकि आइंदा 12 घंटों में 2.5 लाख क्यूसिक से तजावुज़ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से ऊपर जा चुकी है और मजीद इजाफे का खदशा है। सैलाबी रेले से 7000 एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरियाब आ गया है। मकई, जवार और चावल की फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि 400 एकड़ से ज़ायद ज़मीन दरिया बुर्द हो गई है। पानी घरों में दाखिल होने से 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता और मुतासरा मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन जारी है, मगर देही आबादी खुले आसमान तले मुश्किलात का शिकार है। बिजली और मवासलात मुतासिर हैं और जानवरों के लिए चारे की शदीद कमी पैदा हो गई है, जबकि आपाशी ने मजीद इलाके ज़ेरियाब आने की वार्निंग जारी कर दी है। ABN स्टूडियो से इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।